आइए बच्चों एक प्यारी सी कहानी पढ़ते हैं, डरो मत। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर पर लगा था। नरेंद्र एक बच्चा है और उसको चंपक, जो ये फूल है ना बच्चों, ये चंपा का फूल कहते हैं। तो इस पेड़ पे उसको घूमने में बहुत मजा आता, लटकने में बहुत मजा आता, झूलने में बहुत मजा आता था। और यह पेड़ उसके मित्र के घर पर था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। दादाजी ने नरेंद्र को बोला कि बेटा आप पेड़ से उतर जाओ और दोबारा इस पर मत चढ़ना। क्यों बोला? चलो आगे देखते हैं। तो भाई नरेंद्र ने पूछा, क्यों दादाजी? फिर उन्हें कहा, इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है, मतलब राक्षस रहता है। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी, नरेंद्र ने बोला। तो दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। उनको इस बात का डर था। अब वो क्या बोलते, तो उन्होंने यही कह दिया। अब आगे देखो। तब दादाजी को बताना पड़ा दैत्य के बारे में। तो उन्होंने कहा कि वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात को सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। तो फिर दादाजी क्या करते, उन्होंने बताया कि वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। तो नरेंद्र दादाजी की बातें को बड़े ध्यान से सुना और आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। एक्चुअली बच्चों, पेड़ पे चढ़ने झूलने से कई बार हम लोग गिर जाते हैं ना, तो बच्चे को जब मना करते तो वो मानता नहीं। तो उनके दादाजी ने उनको ऐसे डराया या बोलकर कि उस पेड़ पर एक दैत्य रहता है, मतलब एक राक्षस रहता है, जो भी उस पेड़ पे चढ़ता है उसकी गर्दन तोड़ देता है। तो दादाजी को लगा कि नरेंद्र यह बात सुनकर डर गया और आगे बढ़ गया। फिर क्या हुआ देखो जरा। जैसे ही दादाजी कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पे चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। तो नरेंद्र हंस कर बोला कि तुम भी कितने भोले हो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? तो उसका दोस्त बोला, नहीं तो फिर नरेंद्र बोलता है, यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आया समझ में बच्चों? आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। यह प्यारी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है आस्तिक सिन्हा ने। तो बच्चों, यदि आपको कोई कुछ भी बात से डराता है, मम्मी पापा हमेशा आपको बोलते हैं कि बच्चों ये मत करो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो चाहते नहीं है, पर उनको डर लगता है कि आपको कहीं चोट ना लग जाए, इसीलिए वो आपको उस चीज के लिए मना करते हैं। तो कभी मम्मा कहे कि बेटा गर्म बर्तन मत छुओ, इसका मतलब उनको पता है कि आप जल जाओगे। तो डरना नहीं है, उसके लिए कुछ प्रिकॉशन रखने हैं, जैसे आप कपड़े से पकड़ लोगे या पकड़ने वाली चिमटी आती है उससे पकड़ लोगे। तो कोई भी काम करने से डरना नहीं चाहिए और कभी भी कोई भी चीज गलत नहीं करना चाहिए। और यदि आप गलत नहीं करोगे तो डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हमेशा निडर रहोगे। ठीक है बच्चों, बी स्ट्रांग एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।